पिछले क्लास में हम लोगों ने बायट-सावर्ट लॉ को पढ़ा था। आज हम लोग बायट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन करते हैं और हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सो नाउ लेट अस डिस्कस। ये आपका मैंने बायट-सावर्ट लॉ डिस्कस किया था। This is a current carrying conductor। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे B का वैल्यू था डेल्टा B इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस R बाई R क्यूब। हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल किया था। विल कैच द करंट कैरिंग कंडक्टर बाय आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब शुड बी पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन ये उंगली की जो मोड़ है ये मैग्नेटिक लाइंस को देगी एंड एट एनी पॉइंट इफ वी ड्रॉ टैंजेंट it will give the direction of B field। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम लोग इस करंट एलिमेंट के B field को निकालना चाहते हैं दाएं हाथ से पकड़ते हैं। नहीं पकड़ने पे दिल ही दिल में सोचा कि कट हो गया। ब्लैक बोर्ड को कट किया, उंगली अंदर गई, घूम के बाहर आ जाएगी तो यहाँ आपका ये इनवर्ट हो जाएगा और ये आपका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बायट-सावर्ट लॉ। सो बहुत डिटेल में नहीं कुछ करना है। हमारा आज का प्रॉब्लम है ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इसके सेंटर पे बी फील्ड का वैल्यू ये दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। O is the center of the coil, R is the radius. The current is flowing in the anti-clockwise sense। अब हम लोग इसकी वजह से B field निकालते हैं। हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से करंट एलिमेंट का B field निकालते हैं। So we will divide this circular current carrying coil into so many small current element। One such current element is ideal 1। Now this is the direction of current element ideal। Due to this current element, B field at O is delta B is mu naught by 4 pi ideal cross R by R cube। The angle between ideal and R is 90 degree। So it is mu naught by 4 pi ideal R sin 90 degree divided by R cube। So it is mu naught by 4 pi ideal by R स्क्वायर। ये B फील्ड इस O पॉइंट पर है। आइडियल करंट एलिमेंट है तो हम लोग डेल्टा B1 लिखेंगे इसकी वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल 1 बाई R स्क्वायर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? इसके डायरेक्शन के लिए हमने कहा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। थंब शुड पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग इस करंट एलिमेंट को जब पकड़ नहीं पाते हैं तो फील करते हैं कि ब्लैक बोर्ड को मैंने यहाँ कट किया दो जगह पे, यहाँ उंगली अंदर गई और घूम के बाहर आ गई। सो ये बी फील्ड आपको इसे आउट है, आउट। तो यहां हमने आउट लिख दिया।
अब प्रॉब्लम ये है कि टोटल सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का बी फील्ड निकालेंगे तो हम इस करंट लूप की वजह से इस करंट लूप सारे के सारे करंट लूप का बी फील्ड निकालेंगे। ये करंट एलिमेंट जो छोटे छोटे हैं और हर करंट एलिमेंट के बी फील्ड को हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए अगर ये करंट एलिमेंट है इसका बी फील्ड भी आउट, ये करंट एलिमेंट है इसका बी फील्ड भी आउट। हम लोग इसको इंटीग्रेट अगर कर देते हैं तो टोटल बी फील्ड का वैल्यू आ जाएगा B इज इक्वल टू डेल्टा B1 फॉर क्लोज लूप। आप देखिए यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई I और R ये सब के सब कांस्टेंट हैं। The only variable is DL1, ये DL1 आपका वेरिएबल है। इसी को DL1, DL2, DL3, DL4, DL5 सबको जोड़ेंगे यानी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R स्क्वायर DL एंड DL आप जानते हैं कि सारे DL को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 2 पाई R होगा। सो द वैल्यू ऑफ बी फील्ड इज म्यू नॉट I 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R। 2 पाई से ये 2 कैंसिल होगा, R से R कैंसिल होगा, B का वैल्यू होगा म्यू नॉट I by 2R in the outward direction। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो टोटल बी फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट Ni by 2R in the outward direction। ठीक इसी तरीके से अगर एक दूसरा करंट एलिमेंट ये करंट लूप है और इसमें करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रही है तो इसकी वजह से वो पॉइंट पे बी फील्ड का वैल्यू जैसे हम लोग पहले निकाला है उसी तरीके से निकालेंगे और यहाँ बी फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट N I by 2R in the inward direction because this is the current element। ऐसे current element ये रहा आपका। जब हम लोग current carrying conductor को पकड़ेंगे दाएं हाथ से so that the thumb should be pointed in the direction of current तो ये inward यहाँ पर अगर बी फील्ड निकालना चाहते हैं this is the current element inward यहाँ इस एलिमेंट की वजह से निकालना चाहते हैं इनवर्ड। सो दिस इज इनवर्ड। हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप की वजह से बी फील्ड बाहर की तरफ और क्लॉकवाइज की वजह से बी फील्ड अंदर की तरफ आता है। सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ बी फील्ड आउट है और ये क्लॉकवाइज है इसकी वजह से बी फील्ड इनवर्ड है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर हमने एक नॉर्थ पोल क्लासिकली जो नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट रख दिया होता तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स बाहर निकलते ठीक उसी तरीके से जैसे एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप की वजह से बी फील्ड बाहर निकला। अगर यहाँ एक साउथ पोल हम रख देंगे तो साउथ पोल की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्ज करते हैं इनवर्ड। तो हम इन दोनों को कंपेयर करने के बाद कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, दोनों से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं, एंड क्लॉकवाइज करंट लूप बिहेव लाइक साउथ पोल। दोनों का बी फील्ड निकाल चुके हैं म्यू नॉट Ni by 2R। अब देखिए ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप, मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बैठे हैं तो
तो ये आपके लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा, मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज, आपके लिए ये क्लॉकवाइज। फॉर मी ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, आपके लिए ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मैंने करंट स्टॉप कर दिया, देयर इज नो नॉर्थ पोल, देयर इज नो साउथ पोल। करंट मैंने फिर स्टार्ट किया, मेरे लिए नॉर्थ, आपके लिए साउथ। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ इज क्रिएटेड साइमल्टेनियसली, नॉर्थ एंड साउथ इज डिस्ट्रॉयड साइमल्टेनियसली। इस करंट लूप का एक एंड नॉर्थ की तरफ और दूसरा एंड साउथ की तरफ बिहेव करता है, यानी नॉर्थ एंड साउथ एक साथ ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक साथ डिस्ट्रॉय होते हैं। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। नॉर्थ एंड साउथ एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो हम ये कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल। इसका एक एंड नॉर्थ की तरफ और दूसरा एंड साउथ की तरफ बिहेव करता है। अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैग्नेट इज डाइपोल। अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैट आप थोड़ा बहुत समझते होंगे। गॉसेस थ्योरम में हमने पढ़ा E डॉट ds इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे किसी क्लोज लूप में ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है। Here the flux is positive, Q by epsilon। अगर यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है तो आप कह सकते हैं E डॉट ds is माइनस Q by epsilon, और यहाँ फ्लक्स नेगेटिव है। मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से फ्लक्स नेगेटिव। और अगर मैंने ये क्लोज लूप ले लिया, ये जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो जितना फ्लक्स इससे पॉजिटिव निकलेगा उतना ही ऑफ कोर्स इन कर जाएगा इस क्लोज लूप में। और आप कह सकते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through this closed loop is Q by epsilon naught minus Q by epsilon naught, that is 0। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैट में अगर मोनोपोल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। और अगर क्लोज लूप में डाइपोल है तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। आपने देखा कि मैग्नेट में हमेशा डाइपोल है, उसका एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड साउथ। इसलिए मैग्नेट में अगर हम लोग गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लिखें तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो आप कहेंगे कि मैग्नेट में स्मॉलेस्ट यूनिट मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल है, एक ही करंट लूप का एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड साउथ, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और चूंकि इस करंट लूप का एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड साउथ की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट मैग्नेट, सो वी कैन एसोसिएट a dipole moment with the current loop, और ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू IAN। इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर।
So you can associate a magnetic dipole moment with the current loop. This is magnetic dipole moment with the current loop. A is the area of the loop. Area of the loop. हम लोग I को जानते हैं current, and N is of course unit vector in the direction of magnetic dipole. तो इस तरीके से जैसे क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हमने देखा कि ये अगर एक मैग्नेट है, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, और दोनों के बीच का सेपरेशन 12 है, तो वी कैन एसोसिएट अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इट इज गिवन बाय 2 ml. दिस इज एम्पियर मीटर. The unit of north and south, and L is meter. L is meter. So the dipole moment here also has the same unit, ampere meter square. So a current loop has a dipole moment, mu is equal to IAN, ampere meter square, and the magnet too has a dipole moment, ampere meter square. So we have established that a current carrying loop behave like a magnet, and magnetism arises due to circulation of charge, whether it is orbital motion of electron or due to a spin. The magnetism is of course the cause of current. I hope the concept is clear, and in another of course video we will discuss the calculation of B field due to circular current at some axial point. Thank you. देखो कितने का हुआ? 15-16 साल